हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बेबी गर्ल फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं निशान लगा चुकी हूँ और मैं चोला के लिए लंबाई ले रही हूँ 10 इंच पे, और यहाँ पे शोल्डर में 4.5 इंच पे, और आर्म होल भी मैं 4.5 इंच पे ले रही हूँ इस तरह से। और यहाँ पे मैं चेस्ट साइज़ ले रही हूँ 6.5 इंच पे, और यहाँ पे 2 इंच का मैं मार्जिन ली हूँ। और यहाँ पे मैं वेस्ट साइज में ले रही हूँ 5.5 इंच पे, और 2 इंच का मैं मार्जिन ली हूँ। और यहाँ पे मैं 2 इंच पे मैं गला ली हूँ, और यहाँ से हम गले की लंबाई में 3 इंच पे ली हूँ। इस तरह से गोलाई दे दी हूँ गले का। तो ये फ्रंट पार्ट के मैं दोनों पार्ट के मैं एक ही बार निशान लगाई हूँ। तो इसको इस तरह से अस्तर पे रख करके कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं अस्तर पे रख करके कटिंग कर चुकी हूँ इसी तरह से। और ये फ्रंट पार्ट है, तो इसमें आर्म होल की मैं गहराई दे रही हूँ इस तरह से। और ये ये दोनों अब जॉर्जेट फैब्रिक इसके ऊपर में रख करके कटिंग करी हूँ। तो ये फ्रंट पार्ट है, तो इस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी चारों तरफ में। और ये बैक पार्ट है, तो इसको मैं गला पीछे का थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी। तो यहाँ से मैं 1 इंच बड़ा बना रही हूँ। तो 4 इंच पे मैं निशान लगाई हूँ। इस तरह से मैं गले की गोलाई दी हूँ और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ और यहाँ पे मैं स्टिच भी लगा चुकी हूँ दोनों में। अब मैं इस दोनों के कंधे को स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे मैं कंधे के स्टिच कर चुकी हूँ, और ये मैं ग्लू और मिरर लगाऊँगी। तो मैं फ्रंट पार्ट में मिरर लगाऊँगी। तो इस तरह से गले पे मैं ग्लू के हेल्प से मिरर लगाते जाऊँगी। तो आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं पूरे गले में फ्रंट पार्ट में मैं मिरर लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पूरे में मिरर लगा चुकी हूँ। अब मैं चोला पे भी मिरर लगा रही हूँ। इस तरह से एक एक करके मिरर लगाते जाऊँगी। आप बहुत ही आसान तरीके से बेबी गर्ल फ्रॉक बना सकते हैं। तो ये मैं जॉर्जेट फैब्रिक का बना रही हूँ। नीचे में कॉटन का इनर लगाई हूँ। तो इस तरह से इसमें मैं छोटा मिरर लगा रही हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है। आप बहुत आसान तरीके से कम टाइम में कम पैसों में आप बेबी के लिए बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं छोटा ही मिरर भी लगाई हूँ और बड़ा मिरर भी लगाई हूँ। तो मैं घेरे के लिए छोटा मिरर यूज करूँगी। तो यहाँ पे मैं पूरे में मिरर लगा चुकी हूँ। थोड़ा थोड़ा सा जगह है, तो इसमें भी मैं मिरर लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मिरर लगा चुकी हूँ। अब मैं फ्रिल के लिए मैं चुन के लिए 4 इंच पे कपड़ा ली हूँ। लंबाई आप जितना भी रखना चाहे रख सकते हैं। इस तरह से मैं फ़ोल्ड करूँगी दोनों में। तो यहाँ पे मैं दोनों में फ़ोल्ड कर चुकी हूँ, सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं चुन्नटें बनाऊँगी दोनों में इसी तरह से। तो यहाँ पे मैं चुन्नटें बना चुकी हूँ। अब मैं फ्रॉक में लगाऊँगी। तो इस तरह से सेंटर पे रख करके, ये उल्टा साइड है तो उल्टा साइड रख करके इस तरह से स्टिच लगाऊँगी दोनों में इस तरह से रख कर, और किनारे में स्टिच लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं स्टिच लगा चुकी हूँ। अब मैं घेरे के लिए कटिंग करूँगी। तो ये मैं साटन का कपड़ा ली हूँ। तो इस तरह से 4 फोल्ड में करूँगी इस तरह से, और कपड़े को सही से सेट कर लूँगी। अब मैं इसको 2 फोल्ड में करके इस पे निशान लगाऊंगी चोले को। तो यहाँ पे मैं 4 इंच आ रहा है, तो 4 इंच पे बीच में कॉर्नर पे रख करके निशान लगाऊंगी 4 इंच पे गोलाई में इस तरह से। अब मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ। तो लंबाई में 15 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इस तरह से मैं गोलाई में 15-15 इंच पे निशान लगाते जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं 15-15 इंच पे निशान लगा चुकी हूँ। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें अटैच करूँगी। तो इस तरह से रख करके पलट करके, ये ऊपर का उल्टा है, तो इसको इस तरह से रख करके स्टिच लगाऊंगी। चोली को मैं सीधा रखी हूँ, इसको मैं उल्टा रखी हूँ। तो स्टिच लगा चुकी हूँ यहाँ पे। अब मैं इसके ऊपर लेस लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं स्टिच लगा चुकी हूँ। अब मैं इसको फिटिंग लगाऊंगी।
फिटिंग का सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से मिलाते हुए इस पर सिलाई लगाऊंगी दोनों साइड में, इसी तरह से सही से मिलाते हुए। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब नीचे के साइड में फ़ोल्ड करूँगी, फ़ोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं फ़ोल्ड करके सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें लेस लगाऊंगी, तो पूरे में इसी तरह से। तो यहाँ पे मैं पूरे में लेस लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें मिरर लगाऊंगी, तो छोटा वाला मिरर मैं इसमें लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पे ग्लू ली हूँ, तो इसको इस तरह से रख एक एक ग्लू में लगाते जाऊंगी और इसमें मैं मिरर लगाते जाऊंगी। आजकल ये मिरर बहुत ट्रेंड में चल रहा है, तो आप बहुत ही आसान तरीके से घर पे ही बना सकते हैं। तो इसी तरह से मैं पूरे फ्रॉक में मिरर लगाऊंगी दोनों साइड में। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड में लगा चुकी हूँ। आप देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये मेरा फाइनल लुक है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।